सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वंस अगेन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी की। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो भी एमसीक्यूज बेस्ड पे है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मींस उसके बारे में ऑलरेडी हमने रीड भी किया था, कॉन्सेप्ट्स भी हमने जाने थे। आज उसके हम एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड चेक करेंगे कि यस हमने कितनी चीजों को रिकॉल करके रखा है या कितनी चीजें हमने अभी तक मेमोराइज करके रखी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आंसर भी करेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे एंड देखेंगे कि यस हमारे कितने आंसर सही आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा सेट। एक चीज मैंने बताई थी कि हम तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई की थी, मीन, मोड, मीडियन, एंड तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से जाना था कि मीन का मतलब क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, मीडियन क्या होता है एंड मोड क्या होता है। तो यहाँ पे हमसे मीडियन पूछा है। मीडियन यानी कि किसी भी टर्म की कोई भी अगर हमें नंबर सीरीज दी हुई है तो उसकी मिड वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है। बट जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो वहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी हमें नंबर ऑफ सीरीज दी हुई है उनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देन हम उसका मीडियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें नंबर सीरीज दी है वो क्या दी है, 3, 5, 7, 9 एंड 11 ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखी है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इवन नंबर में संख्या होता है तो हमारे पास दो मीडियंस आते हैं, और अगर हमारे पास ऑड नंबर में संख्या होती है तो हमें एक सिंगल मीडियन मिल ही जाता है। यहाँ से अगर मैं दो नंबर्स को यहाँ पे छोड़ू एंड दो नंबर को यहाँ पे, तो मुझे मीडियन क्या दिखाई दे रहा है, इसका 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी 7 इसका राइट आंसर होगा मीडियन। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ सीरीज है उसमें टोटल हमें नंबर्स कितने दिए हुए हैं या मैं कहूँ डिजिट्स कितने दिए हुए हैं, वो सारी चीजें ध्यान रखना है मीडियन फाइंड करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, कोड हैंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में इनमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मीडियन। क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या हो रहा है इस बोर्ड को आज हमारे। ओके, व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा सेट। मोड का भी हमने एक बहुत अच्छे से चीज समझी थी कि जिस भी चीज की अगर हमें कोई भी सीरीज दी हुई है उसमें जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड कंसीडर किया जाता है। जो भी चीज की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है या जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होती है उसे हम मोड में कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमारा जो मोड है वो कौन सा होगा, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर कौन सा है, 7। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, जो क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, इफ द मीन ऑफ 5 नंबर इज 10 व्हाट इज देयर टोटल सम। अगर 5 नंबरों का मीन 5 है, ठीक है, एंड उसका जो टोटल सम सॉरी इफ द मीन ऑफ 5 नंबर्स का मीन अगर हमारे पास 10 है, व्हाट इज देयर टोटल सम, तो उसका टोटल सम कितना होगा, उनका टोटल सम ऑलवेज 50 होगा। ठीक है, हम उसको उसके साथ क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा सेट। रेंज हमसे पूछा गया है कि इस डाटा में इसका रेंज सेट क्या होगा, यानी कि इसमें हमें इसका भी मीन फाइंड करना है। ओके, अगर किसी का हमें डाटा का रेंज पूछा जा रहा है यानी कि वहां पे भी हमसे इसकी क्या पूछी जा रही है, मीन पूछी जा रही है कि यस इसका मीन क्या होगा ये बताइए। तो जो भी हमें डाटा दिया है मीन हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो जो हमें डाटा दिया है उन सभी को हम प्लस कर लेते हैं, +22 +8 +19 +31 एंड उसको डिवाइड करते हैं हम जितने हमारे पास टोटल नंबर होते हैं यानी कि 5। और एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लास्ट एंड फर्स्ट नंबर को ऐड करते हैं एंड उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। आ गया सभी बच्चों का राइट आंसर। ओके, सो जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन 2 यानी कि 23। ओके, सो मीन हम दो तरीके से निकालते हैं,
मींस मीन को हम एज इक्वल टू एवरेज भी बोल सकते हैं, जैसे हम एवरेज फाइंड करते हैं सभी नंबर्स को ऐड करके टोटल नंबर से हम डिवाइड करते हैं, सेम मीन भी हमारा वही होता है, सभी नंबर को ऐड ऑन करते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका होता है कि हम लास्ट एंड फर्स्ट डिजिट को ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय 2, तो उससे भी हमें उसका राइट आंसर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ये हमें फॉलोइंग सेट दिया है, इसका हमें मीन पूछा गया है। अगेन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड इसका हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8, 8 + 10, क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगेन इसका हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इन सभी का टोटल करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा सेट। ये जो हमें नंबर दिया है इसका मीडियन क्या होगा। सबसे पहले जो भी हमने एक चीज देखी थी कि यस, पहले हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, 2 3, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है, 15 16 18 एंड 21। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास नंबर इनको अगर ध्यान से देखें तो ये भी हमारे पास ऑड में संख्या है। ठीक है, हमारे पास ये ऑड में संख्या है, यानी कि जब भी ऑड नंबर ऑफ सीरीज होंगी तो हमें डेफिनेटली एक सिंगल मीडियन जरूर मिलेगा। बट इन केस ऑफ इवन नंबर हमें दो मीडियन मिलेंगे, उन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, देन वी विल गेट द मीडियन। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास ऑड नंबर सीरीज है, 3 हमने यहाँ से नंबर छोड़ दिए, 3 नंबर यहाँ से, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगेन आज सारे लगता है सारे हमारे ऑप्शन बी ही सही होंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी विच इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डाटा सेट इज 13 15 18 18 20 व्हाट इज द मोड। मोड क्या है, ऑब्वियस सी बात है 18 दो बार हमारे पास रिपीट हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मोड जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा इसमें नंबर दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हमें दिख रही है कि 18 इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which graph is used to display the distribution of a continuous variable। इसके बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, जो अनग्रुप डाटा को शो करता है, जिसमें किसी भी हम पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपने एक ग्राफ बना देते हैं एंड उस ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास गैप होता है। जो ग्राफ्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। और ये एक अनग्रुप डाटा को प्रेजेंट करने के लिए होता है। बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस कौन सा हमारा ग्राफ होता है, हिस्टोग्राफ होता है, जिसमें जो वैल्यूज है वो एक के साथ एक जुड़कर चलती हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, यानी कि जो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राफ। इसमें आपस में ये सारी वैल्यूज क्या चलती हैं, जुड़कर चलती हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस बार ग्राफ को शो करता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राफ। इसको कंटिन्यूअस ग्राफ भी बोला जाता है, मींस जो वैल्यूज है उनमें गैप नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। और ग्राफ के रिगार्डिंग अगर बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें एक और चीज हमने समझी थी कि इसमें दो हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस और एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस है इस पे हम क्या शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो चेंज होती रहती है, फ्रीक्वेंसी जो चेंज होती रहती है। और जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे हम क्या शो करते हैं, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है। टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हम क्लास में बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का हमने टेस्ट लिया। अब उसमें जो मार्क्स हैं वो हो सकता है कि इस टेस्ट में किसी बच्चे के कुछ मार्क्स आए हो, किसी बच्चे के कुछ मार्क्स आए हो, नेक्स्ट टेस्ट में हो सकता है कि किसी के और कुछ मार्क्स आए। मींस वो नंबर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशंस। बट जो बच्चा टेस्ट दे रहा है, जो बच्चा उस टेस्ट को अपीयर मतलब वहां पे बैठ रहा है, उस टेस्ट को दे रहा है, उस बच्चे का नाम तो वही रहेगा, वो बच्चा भी वही रहेगा, तो वो फिक्स्ड में काउंट होता है। यानी कि जो बच्चों के नाम होंगे वो एक्स एक्सिस पे आएंगे एंड उनके जो मार्क्स की रेंज है वो किस पे आएगी, हमारी
फ्रीक्वेंसी बार पर आएगी। ओके, क्योंकि वो चेंज होती रहेगी उसकी वैल्यू, तो जो वैल्यू चेंज होती रहती है वो y एक्सिस पे आती है, जो फिक्स वैल्यू होती है वो x एक्सिस पे आती है। ये तो हमें ग्राफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा अपने ध्यान में रख के चलना है जब भी हम ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल? इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव वेरिएबल है? तो उसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? जेंडर। जेंडर इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है, जो किसी चीज की क्वालिटी को दर्शा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्लिपिंग अ कॉइन? अगर आप एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो आपके पास कितने चांसेस है टेल जाने के? अब ऑब्वियस सी बात है, एक कॉइन पे या तो हेड होता है या तो टेल होता है। अगर मैं उसको एक बार फ्लिप करूंगी हो सकता है वो हेड आ जाए, एक बार और फ्लिप करूं हो सकता है दोबारा वो हेड आ जाए। ठीक है, यानी कि 1/2 ही इसका हमारे पास राइट आंसर है। एक या दूसरी बार में वो हमारे पास टेल आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम उसको मैं एक बार अगर फ्लिप करूं, दो बार फ्लिप करूं, तो इसके यही हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि 1/2 उसके चांसेस है कि ये टेल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, व्हाट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज इफ द लोअर क्वार्टाइल इज 10 एंड अपर क्वार्टाइल इज 20? ये भी हमने पढ़ा था, जब भी हमसे रेंज की बात की जाती है तो हम जस्ट अपर क्वार्टाइल में से माइनस कर देते हैं लोअर क्वार्टाइल को। तो अगर अपर हमारी 20 है, लोअर 10 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 10, यानी कि ऑप्शन राइट हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी। हमने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो किसको शो करता है? रेंज को। तो अपर लिमिट हमें कितनी दी है? 20 एंड लोअर लिमिट कितनी दी है? 10। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 10। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डाटा सेट हैज नो रिपीटिंग नंबर्स व्हाट इज इट्स मोड? तो उसका क्या मोड होगा? अगर कोई डाटा है जिसमें कोई भी नंबर रिपीट है ही नहीं तो उसका कोई मोड ही नहीं होगा। मोड कब निकाला जाता है? जब उसकी कोई फ्रीक्वेंसी हो। एग्जैक्टली यानी कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है तभी तो हम उसमें मोड फाइंड कर सकते हैं। अगर सारे नंबर अलग होंगे या तो हम मीन फाइंड करेंगे या तो मीडियन फाइंड करेंगे, वहां पे मोड का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर डी, कोई भी उसमें मोड नहीं होगा अगर किसी सीरीज में कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज मोड इज नोन फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस नंबर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम मोड में कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक डाटा सेट है जिसमें कोई भी नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा है, व्हाट इज इट्स मोड, तो उसका मोड क्या होगा? उसका कोई मोड नहीं होगा, नो मोड इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? व्हाट इज द टर्म फॉर द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर डाटा सेट? कौन सी टर्म को हम यूज करते हैं अगर हमें एक डाटा सेट में मिडिल वैल्यू को निकालना है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? मीडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई डाटा सेट हमें दिया है और उसकी मिडिल वैल्यू हमें निकालनी है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? इन स्टैटिस्टिक्स में हम उसको मीडियन के नाम से पढ़ते हैं। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, मीडियन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज बेस्ट फॉर शोइंग पार्ट ऑफ अ होल? मींस अगर हमें कोई चीज है उसके हमें अगर अलग अलग तरीके से हमें बताना है कि यस इसमें कितना कितना पार्ट्स हमें चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा चार्ट होता है? उसके लिए पाई चार्ट सबसे बेस्ट होता है। अगर किसी होल क्वांटिटी में हमें उसको दिखाना होता है कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो आपने कभी भी देखा होगा हम एक पाई चार्ट का यूज करते हैं, है ना? उसमें इतना एरिया किसका है, इतना पोर्शन किसका है, इतना पोर्शन किसका है, हम इजिली यहाँ पे शो कर पाते हैं अगर कोई होल क्वांटिटी दी होती है। एग्जैक्टली, आई होप ये चीज देखी भी होगी आप लोगों ने। लाइक मान लीजिए कोई एग्जांपल अगर हम ले ले, पल्सेस के रिगार्डिंग ले ले, अलग अलग टाइप्स की दाल होती है, तो यहाँ पे हम उसको इजिली शो कर सकते हैं कि 20 kgs ये वाली दाल है, 10 kgs ये दाल है, एंड सो मेनी ऑन। ठीक है, मीन्स कोई होल क्वांटिटी दी हो उसको अगर हमें प्रेजेंट करना है किसी अलग अलग पार्ट्स में अगर हमें शो करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा होता है? पाई चार्ट होता है।
ठीक है, पाई चार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी होल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ स्प्रेड इन अ डाटा सेट। ठीक है, ओके यहाँ पे तो हमें आंसर ही दे दिया, रेंज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ स्प्रेड इन अ डाटा सेट, मींस किसी भी डाटा का जो सेट होता है उसमें हम सबसे पहले क्या चीज उसकी फाइंड करते हैं, उसकी रेंज को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका आंसर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे क्लास के सारे क्वेश्चंस जो आपने आई होप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स में मेनली हम जो तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो है मीन, मोड एंड मीडियन, एंड इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है सो इजिली हम इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। और हर जो टॉपिक हमने पढ़ा है इनका फॉर्मूला भी होते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं। ये तो था ठीक है, हमने एक नंबर सीरीज को प्लेस किया एंड इजिली हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज जब हमारे पास लॉन्ग डाटा होता है या एक से ज्यादा हमें क्वांटिटी की रिगार्डिंग बात की जाती है तो वहां पे हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, एंड उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे पूरा आपको ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो आप उसको भी देखिए एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपने आंसर किया होगा एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।